नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए बना रहा हूँ, डॉक्टर्स को डेडिकेट करता हूँ। तो किस तरह से डॉक्टर्स चैट जीपीटी या जेमिनी इस तरह के जेनएआई ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ आसान कर सकते हैं। तो किस तरह से क्या जिज्ञासा उनके अंदर होनी चाहिए जो उसमें इन सब ऐप्स में प्रॉम्प्ट के रूप में डालें और किस तरह के आंसर्स कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली 4 ब्रॉड टॉपिक्स में मैं कवर करूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला टॉपिक बेसिकली जहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो, किस तरह से हम रोगियों को या पेशेंट्स को हम एजुकेट करें किसी कंडीशन के बारे में। तो मैंने देखा है डॉक्टर्स जनरली अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ इधर पॉसिटी ऑफ टाइम, या वो उतना किस तरह से एक लेमैन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें वो शायद वो समराइज़ नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर जब किसी पेशेंट को बताते हैं तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स, मेडिकल टर्म्स होते हैं जो जनरली नहीं समझ पाते हैं। तो पहला तो किस तरह से हम कम्युनिकेट करें बहुत बेटर तरीके से पेशेंट से, और किस तरह से कोई नोट अगर देना है तो वो नोट में हम जिससे कि पेशेंट को हेल्प हो सके वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है वो रिसर्च की है कि किसी पर्टिकुलर की हमें अगर प्रोफेशनली रेलेवेंट बने रहना है डॉक्टरी या किसी भी प्रोफेशन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लेटेस्ट जो भी रिसर्च हो रहा है उसके बारे में अपडेट करने की। तो दूसरा रिसर्च के रूप में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो कवर करेंगे। तीसरा हम जो किस तरह से आपका बेसिकली कोई मान लो कंडीशन आई है आपके पास, कुछ सिम्टम्स हैं, क्या दवाई चल रही है, तो किस तरह से डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं उसके कंपैरिजन्स अगर आपको जानने हैं, उसकी थोड़ी स्टडी करनी है तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो ये तीसरा बेसिकली है। और फोर्थ है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा आता है काम जनरली कि कोई कंडीशन है किसी पेशेंट की और उसको किसी और डॉक्टर या हॉस्पिटल में रेफ़र करना है, तो वो उसमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं कवर कर रहा हूँ कि किस तरह से क्या क्वेश्चंस हम फ्रेम कर सकते हैं जो डॉक्टर्स पेशेंट को एजुकेट करने में और या उनके लिए एक समरी नोट बनाने में किसी चीज़ के लिए हेल्प करेगा। तो उसके लिए वीडियो स्क्रीनशॉट बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डर है जिसमें आपको प्रॉम्प्ट भी दिखाऊंगा इस बार। तो इस वीडियो में ये इम्प्रूवमेंट लेकर आया हूँ कि इसमें अब प्रैक्टिकली कैसे हमने कर सकते हैं इसका यूज़, वो उसका एग्जांपल है। तो ये इस तरह से वीडियो है। पर्टिकुलर इस प्रॉम्प्ट में हम क्या करेंगे कि किसी पेशेंट को कैसे एजुकेट करें किसी पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन पे। तो सिंपल कंडीशन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये अस्थमा के ऊपर है। इस तरह से प्रॉम्प्ट है इसमें कि क्रिएट ए पेशेंट एजुकेशन समरी अबाउट अस्थमा रिटन एट 8th ग्रेड रीडिंग लेवल। तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 8th ग्रेड है। इस तरह से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे के लिए किस तरह से बता सकते हैं जिसने बायो पढ़ी है। तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है पेशेंट के बारे में जानना, उसके ऊपर भी वो चीज़ें आप डालेंगे प्रॉम्प्ट में, तो वो बेटर निकल के आएगा किस तरह से हम कम्युनिकेट करें पेशेंट को। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है कि किस किस क्या क्या डिटेल्स ऐड करना है। तो इसका अभी देखेंगे आंसर क्या आएगा। तो आपने क्या बोला है, सिंपल एक्सप्लेनेशन बताओ, कॉमन सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, कब मेडिकल के अटेंशन ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सारी समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम किस तरह से एक नोट अगर देना है या कुछ बताना है जैसे किस तरह से आप बना सकते हो, तो एक शॉर्ट में यहाँ पे मिल जाएगा और आप उसको बता सकते हो। अब दूसरी तरह से रिसर्च कैसे करें। तो रिसर्च में यूज़ करने के लिए किसी भी कंडीशन कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, उस मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो उसके बारे में लास्ट 2 साल 3 साल में जो रिसर्च हुई हैं या जो केस स्टडीज़ हुई हैं, पेपर्स हुए हैं, ट्रायल्स हुए हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं, तो वो सारी जानकारी के लिए आप कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो उसमें बेसिकली कैसे प्रोसेस होता है वो कि वो आप बेसिकली बोलोगे कि लास्ट 2 से 3 साल में जो भी रिसर्च हुए हैं उसके मेरे को एक रिपोर्ट बना के दो। तो वो थोड़ी देर तक ब्राउज़ करेगा इंटरनेट
उसमें जहाँ भी उस पर्टिकुलर कंडीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो उसको गैदर करेगा, उसको सारे को कोलेक्ट करके उसके बाद समरी बना के आपको दे देगा, और डिटेल में किसी और सारा लिंक भी दे देगा जहाँ जहाँ पे रेफरेंस उसने जो यूज़ किया है, और वो रेफरल में और स्टडी करके आप उस चीज़ों को जान सकते हैं। तो दूसरा यूज़ केस ये हो गया। एक और प्रॉम्प्ट मैं दिखा रहा हूँ जिसमें आप रिसर्च किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे कैसे कर सकते हैं उसके बारे में ये प्रॉम्प्ट है। तो इस प्रॉम्प्ट में देखो कैसे मैंने डाला है, प्लीज समराइज द लेटेस्ट रिसर्च फाइंडिंग्स। बेसिकली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि 2-3 साल में क्या केस स्टडीज़ हुई हैं, कोई पेपर पब्लिश हुआ है तो उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। तो GLP-1 रिसेप्टर एग्नोसिस एगोनिस्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी इन नॉन डायबिटिक अडल्ट। और इसमें क्या मैं आउटपुट में चाहता हूँ ये चीज़ भी लिख रहा हूँ कि मुझे लार्ज RCTs चाहिए, मेटा एनालिसिस चाहिए, सिस्टमेटिक रिव्यूज चाहिए, और इफिकेसी, साइड इफ़ेक्ट्स एंड इमर्जिंग कंसेंसस ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसका आंसर जो आएगा और जब आप करोगे तो ये कई सारे जगह इसी चीज़ को सर्च करके जो भी पेपर्स पब्लिश हुए हैं लास्ट 2-3 ईयर्स में उसकी जानकारी को सारा रीड करके उसको समराइज करके आपको इसमें आंसर दे देगा। इसीलिए आपने 2-3 ईयर्स जब डाला तो क्योंकि मॉडल्स कभी कभी पुराने ट्रेन होते हैं, 2 साल पहले की डेटा ना हो, 2 साल तक के डाटा ना हो, लास्ट 2 ईयर्स का, तो उसमें एडिशनल ये चीज़ करता है कि वो ब्राउज़र सर्च करेगा ये सारी कंडीशन के बारे में इंटरनेट पे, और उसके बाद जो पेपर्स इसको मिलेंगे तो वो पेपर्स का रीड करने के बाद जो भी समरी बनाएगा उसके हिसाब से आपको रिजल्ट। सोचिए कितना टाइम बच रहा है आपका यहाँ पे। अगर ये सारे इंडिविजुअली लिंक पे जा जाके 10 लिंक्स पे जाके आप पढ़ते, उसकी समरी बनाते, उसको वो पूरा शॉर्ट एंड करके और इसने पूरा नोट बना दिया आपके लिए, तो इससे काफ़ी टाइम बचेगा आपका। तो 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी जो सेक्शन जहाँ पे आपको ये मदद कर सकता है वो बेसिकली किस तरह से आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपको ये हेल्प करेगा। तो उसकी जो पूरी एक सैम्पल प्रॉम्प्ट मैंने ऐड किया है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन लिखी है, उसमें इस तरह से पूछा है कि जैसे कि, और उसमें किसकी हाई, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं ये हो सकता है या दूसरी कंडीशन हो सकती है, तो उसमें आप प्रॉम्प्ट में मेंशन कर सकते हो कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला ऊपर डालो, उसके बाद जो जितनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको टॉप में दिखाओ, और लो जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी लोअर हो जाती है किसी कंडीशन डायग्नोसिस के होने की, वो मुझे नीचे बताना। तो इस तरह से वो आप कर सकते हो। तो इसका वीडियो आप ये स्क्रीन रिकॉर्डेड वर्जन में देख लो कि कैसे मैंने किया हुआ है। ये प्रॉम्प्ट मैंने अपनी वेबसाइट से कॉपी किया है, तो अब देखते हैं। तो ये पूरा टाइप कर दिया जिसमें कि एक पेशेंट के बारे में कुछ दिया हुआ है, क्या एज है इसकी, 2 वीक हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेसिव डिस्निया, ड्राई कफ, लो ग्रेड फीवर, क्या क्या सिम्टम्स हैं वो लिखे हैं। फिर मेडिकल हिस्ट्री में कुछ समरी दी हुई है। फिर इसके बाद लैब के रिजल्ट्स के कुछ कुछ समरी यहाँ पे ऐड कर दिया, और कुछ एक्सरेज और उसमें क्या निकल के आया डायग्नोसिस, तो वो है। अब देखते हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी टू लो प्रोबेबिलिटी कई अल्टरनेट कंडीशंस के बारे में ये किस तरह से बताता है। तो ये मैं क्लाउड डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं इसका इस वेब पे हम ये डाला हमने, अभी देखते हैं क्या आंसर देता है। तो ये पूरा इसमें निकल के आ रहा है, देखिए। तो कुछ कुछ समरी ये देखिए देगा कि जो भी क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से। तो इसके ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस तरह से इसके ऊपर अगर कोई और जानकारी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे देनी है और डिटेल में जाना है तो उसको आप कॉपी करके, जैसे इसके बारे में और जानना है, राइट, टेल मी मोर अबाउट दिस, तो वो आप कर सकते हैं। कंडीशन may exist in this case। तो ये इस तरह से आप रिसर्च कर सकते हैं किसी पे। तो मैं डॉक्टर या एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये भी जो प्रॉम्प्ट्स बने हैं जो मैंने बनाए हैं ये इसके लिए भी मैंने ChatGPT यूज़ किया है। तो इसलिए कितनी एक्यूरेसी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसको एनालिसिस करके अगर आपको कोई इशू लगता है इन क्वेश्चंस में, तो आप मेरे को हाईलाइट कर सकते हो कमेंट में, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 तरीके से कैसे हम इसके हेल्प यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ को इजी बनाने में। चौथा जो बहुत ही कई सारे केस में होता है, बहुत या तो हमें कंडीशन समझ में नहीं आ रही होती है या क्रिटिकल हो जाता है, जिसमें कि आप सोचते हैं कि इसको हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी रिफ़र करना है इस पेशेंट को, तो उसमें आपको समरी बनाने में भी बहुत हेल्प कर सकता है।
तो वो नोट का आपने कंडीशन, सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स और वो सब की डिटेल डाल के और अपनी समरी क्या आप डालना चाहते हो वो डाल दिया, तो उसको एक बहुत अच्छे मैसेज फॉर्मेट में वो बना देगा, जिसको आप प्रिंट आउट शेयर कर दो या उसको आप उसके व्हाट्सएप पे कर दो पेशेंट के, और वो जो है दूसरे डॉक्टर को इमीडिएटली दिखा सकता है। अब क्या कानूनी तरीका है जिसको वो कर सकते हैं, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वो आपका काम फास्ट करेगा, जिससे कि आपको जो रिपीटेटिव टास्क है वो चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली आपकी ऑटोमेट हो जा रही हैं। तो 4 ये मोटा मोटी है, उसका वीडियो ये है जो स्क्रीन रिकॉर्डेड है, किस तरह से मैंने यूज़ किया है। इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो ज़रूर आप बताइएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम किसी और डॉक्टर को रिफ़र करना है या हॉस्पिटल को रिफ़र करना है, तो उसके लिए किस तरह से हम नोट बना सकते हैं, वो इस प्रॉम्प्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो हेल्प मी ड्राफ्ट ए रेफरल नोट फॉर अनदर हॉस्पिटल विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो पेशेंट के बारे में एक समरी और क्या क्या सिम्टम्स हैं वो डाल दिया, और मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या रहा है और क्या क्या मेडिकेशन चल रही है उसके बारे में डाल दिया, और कुछ टेस्ट के बारे में डाल दिया या एक्सरे और उसके बारे में। उसके बाद इससे पूछते हैं, लेट्स सी। तो अब इसके ऊपर ये किस तरह से रेफरल नोट बनाएगा, तो एक ये चीज़ आप प्रिंट आउट होकर दे सकते हो, जिससे कि हेल्प हो सकती है किसी पेशेंट को फटाफट, जबकि एक क्रिटिकल कंडीशन है और इमीडिएटली किसी डॉक्टर को। इवन ये आप प्रिंट आउट ना निकाल के इवन व्हाट्सएप या उसके थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। तो इसको रिव्यू करना लेकिन ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, तो अब लास्ट है इसमें मेरा रिकॉर्डेड वर्जन, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, बट और भी चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प मतलब अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, वो सब में बहुत इजी तरीके से बहुत सारी ऐप्स भी हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं। उसमें जनरली ये यूज़ होता है जिसमें आपने बोल दिया कि अच्छा इसका नेक्स्ट इस पेशेंट का नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इस तारीख को शेड्यूल कर दो, तो वो आपके कैलेंडर में ऐड कर देगा। इस तरह से फॉलो अप करना हुआ तो वो फॉलो अप भी कर सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कई बार अगर आप सीनियर डॉक्टर हो और आपके जूनियर डॉक्टर्स असिस्टेंट हैं, तो उनको एक कम्युनिकेशन कैसे हो जाए किसी पर्टिकुलर केस की, या वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो लैंग्वेज बेसिकली वो कम्युनिकेशन को इजी बना सकते हैं इसके थ्रू। तो आई थिंक ये आप इस तरह से जो बहुत हाई लेवल पे जो यूजेस हैं वो है, और इसको अलग अलग तरीके से भी आप, और जो जेनेरिक तरीका है और स्टडी कर ले सकते हैं, उसी से पूछ सकते हैं चैटजीपीटी से, अच्छा और कैसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से बहुत यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। बस इसमें ये ध्यान रखने की बात ज़रूरी है कि आप डिटेल्स मिस मत करो, सारी डिटेल्स अपने क्वेश्चन में ऐड करो। दूसरा है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ये हेलुसिनेट करे, नहीं पता हो उसको, तो वो चीज़ जो आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी कि ये कितनी सही है कितनी नहीं है, चाहे वो अपने सीनियर डॉक्टर से या कोई एक्चुअल जो केस स्टडीज़ ये रेफ़र की है उसमें जाके एक बार वेरीफाई कर लीजिए। कि कई बार ये अपनी बातें मनगढ़ंत बताता है, जिसको हेलुसिनेशन भी बोलते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। और तो मतलब 100% रिलाई नहीं कर सकते आप, तो बहुत सारा केयरफुल रहना होगा कि जो चीज़ें इसने बताई हैं उसको आप वेरीफाई ज़रूर करिए। अब मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको हेल्प करेगा ज़रूर से, और इसने मेरे को भी मेरी भी काफ़ी क्यूरियोसिटी बढ़ाई है कि किस तरह से डॉक्टर्स के लिए यूज़फुल हो सकता है। कोडिंग में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं इस चीज़ को, और वो हमारे काफ़ी रिपीटेटिव वाले टास्क को इजी कर रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डॉक्टर्स की भी लाइफ ये बहुत ही हेल्पफुल बनाएगा। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो 2-3 साल ही हुए हैं इसको, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा आपको बहुत ही असिस्ट करेगा। और मैं इसको एज ए ह्यूमन इन द लूप ज़रूर देखूँगा कि ह्यूमन ज़्यादा टाइम वो अपने मोस्ट क्रिटिकल जो स्किल है उनकी उस पे बिताए, ना कि जो ऐसी स्किल्स पे बिताए जो बहुत ही आसानी से आने वाले फ्यूचर में या तो इस तरह की ऐप से कर दिया जाएगा या रोबोट से कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। ज़रूर से अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाते रहिए, और क्या नाम है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको प्रॉम्प्ट अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में डालिए ज़रूर।
मैं कोशिश करूँगा कि किस तरह से, और उसको अगर इम्प्रूव करना है, कोई इम्प्रूवमेंट स्कोप है तो वो सजेस्ट करूँगा। और अगर ये बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट रहेगा तो मेरी भी स्टडी में, क्योंकि मैंने अब क्या किया है कि एक वेबसाइट jigysu.org लॉन्च करी है, तो उसमें मैं कई सारे डॉक्टर्स के लिए डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए प्रॉम्प्ट ऐड कर रहा हूँ। तो अगर वो प्रॉम्प्ट्स मुझे मिलेगा तो इस तरह से वो बाकी और लोगों को शेयर करने में भी आसानी रहेगी। तो ज़रूर से आप कमेंट्स में प्रॉम्प्ट्स डालिए अगर कोई डॉक्टर भाई हैं, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।